नमस्कार साथियों, माय एग्जाम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैथमेटिक्स में अपना जो टॉपिक चल रहा था पाइप एंड सिस्टम का जब फर्स्ट क्लास आपको है, उम्मीद करते हैं आप वो पढ़ के आए होंगे। अगर आपने उस क्लास को पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पाइप सिस्टम कैसे क्वेश्चन आते हैं, नल तथा टंकी में कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक, आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कोशिश कराएंगे करने की, और आपको थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन होंगे। धीरे धीरे जैसे आप क्लास सीखते जाएंगे वैसे आपके क्वेश्चन दर क्वेश्चन क्या होगी, परत आपकी बढ़ती चली जाएगी। बात क्लियर सभी को? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करने, बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे आपसे, और बहुत अच्छे ढंग से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरी बात को आप बहुत गौर से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सुनिएगा, और बहुत अच्छे से आपके सारे क्वेश्चन बन होंगे। बात करिए सभी को, तो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया ढंग से करेंगे। आपको फॉर्मूला हम दिखाई चुके हैं पहले से, क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या क्वेश्चन लगभग बन सकते हैं। ठीक है, तो उनको आप लोग करने की कोशिश करिए। ठीक, क्या आपको फॉर्मूला दिखाने की दोबारा जरूरत है? इफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है, वर्क होता है। अगर हम इसको चेक करें एक बार फिर से, मैं लिख दे रहा हूं आपको फॉर्मूला, देखिए ध्यान से क्या होता है। वर्क बराबर क्या होता है भाई, इफिशिएंसी इनटू टाइम। इस फॉर्मूले को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि यही फॉर्मूला आपका हमेशा काम आएगा। ठीक है, यानी टाइम एंड वर्क की बात करें या नल टंकी की बात करें, आपको केवल एक यही फॉर्मूला तैयार करके चलना है, और सारे क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे ढंग से बन जाएंगे। बात करें सभी, चलिए तो आज का हम पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा, हाँ पहले क्वेश्चन की बोला गया है, दो पाइप एक्स और वाई हैं, दो पाइप एक्स और वाई है, एक तो एक्स है और एक वाई है। टाइम को क्रमशः 48 और 72 मिनट में क्या करें भाई, भर देते हैं। इस पे ध्यान होना चाहिए कि भरते हैं या खाली करते हैं, इसको आपको बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। एक पाइप एक्स हो गया, एक पाइप कौन हो गया, वाई हो गया। दोनों पाइप अलग अलग टंकी को क्रमशः 48 मिनट और 72 मिनट, क्या ही बोला गया, इसमें आपको क्या करना है भाई, भर रहे हैं। 48 और 72 से करने संख्या हमको ज्ञात होनी चाहिए। ठीक, 72 गुना होता है 144 और 48 तीन होता है 144। ठीक है, यानी कि आपको पता है अगर हम 48 इंटू 3 करें तो 8 24 4 12 14 कितना, 144 हमारा आंसर हो रहा होगा। बात के लिए सभी को, ठीक है, देखिए ध्यान से, यानी जो यहाँ वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 144 आ चुकी होगी। यानी काम मेरे पास कितना हो गया, 144 हमारा क्या हो गया, काम हो गया। अगर हम 48 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और 72 से डिवाइड करें कितना आएगा, क्या 2 आएगा। दोनों भरने काम करें, क्या करना, प्लस करना। ये पहले हम आपको बता चुके, अगर भरने काम हो तो प्लस होगा, और खाली करने काम हो तो कैसा होगा, माइनस होगा। बात क्लियर, चलिए अच्छा दिखते हैं यहाँ पर। अगर इतनी सभी को बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। बताओ दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हो, तो आप घंटे है मिनट जो भी चल रहा हो, क्या चल रहा, मिनट चल रहा, शायद मिनट। ठीक है, घंटे का मिनट। मतलब एक्स भरता है 3, वाई भरता है 2, दोनों मिलकर कितना भरते हैं, आप कहेंगे 5 भरते हैं। तो वर्क आपको टाइम निकालना, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में इफिशियंसी। बताओ कार्य कितना हमारे पास, आप कहीं कार भैया 144 है, और क्षमता दोनों मिला कितनी आ गई, आप कहीं 5 आ गई। तो ये सारी चीजें आपको जब क्लियर है तो आंसर निकाल पाओगे। क्या 5 से डिवाइड कर पाओगे, तो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। आप देखिए आंसर मेरे पास सारे दो में यार, देखिए ना तो आंसर ये हो सकता है, ए हो सकता है, ना ये बी हो सकता है, यानी आंसर 24 या 28 होगा, यानी उसका एक आंसर होगा। 5 दूनी 10 हो गया, बच कितना आ गया, तो आपके भैया बच गया 4, हो गया 44। 5 अट्ठे कितना हो गया, 40, 5 अट्ठे 40, क्या 28.8 हमारे पास आंसर क्या दिखाई दे रहा, आपके विकल्प आपको कौन सा हो गया, सी सही हो गया। 28.8 मिनट हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या ये बात सभी क्लियर हुई, कोई समस्या? तो पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन था, जैसा उसने कराया था, मतलब जो कल क्लास थे वही क्वेश्चन आपका है। आइए देखिएगा, दो पाइप, एक तो पी है और एक क्यू है, मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। यानी पी और क्यू दोनों अगर मिल जाए, टंकी 4 घंटे में भर जाए। देखिए पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। ठीक है, अभी ये नहीं पता भाई कोई खाली कर रहा है भर रहा है, हमें नहीं पता, दो बस ये पता कि भरते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, फिर बोला गया है जब दोनों पाइप अलग अलग खोले जाते हैं तो क्यू को इसे पूरा भरने में पी की तुलना में 6 घंटे अधिक समय लगता है। क्या पीछे हम करा चुके हैं? देखिए जो क्यू को बोला गया है, अगर अलग अलग यानी पी खोला जाए अलग और क्यू खोला जाए अलग, ठीक है, तो किसको समय ज्यादा लग रहा है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसको समय ज्यादा लग रहा है। बोला गया क्यू को पी से 6 घंटे ज्यादा, ये बोला गया कि क्यू, तो क्यू को देखिए ध्यान से, किसको, तो क्यू को इसे पूरा भरने में पी की तुलना में 6 घंटे अधिक लगते हैं। यानी पी को अगर लग रहे हैं एक्स घंटे, तो क्यू को कितना लगेगा, एक्स प्लस 6 घंटे लग रहे होंगे। क्या यहाँ तक बात सभी क्लियर हुई? आगे देखिएगा, तो हमने कहा जब भी कभी ऐसे सवाल आए,
आपसे पूछा गया पी अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्या पी का मान पूछा गया, पी को हमने क्या माना एक्स, क्या एक्स की ही सारी वैल्यू इधर रखी, क्या एक्स की ही सारी वैल्यू इधर रखी, ऊपर 4 है नीचे ऐसा ऑप्शन आपको उठाना जो हमारे 4 बना सके। भाई क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 8, यहाँ से 7, कुछ ऐसा तरीका उठाते हैं। अगर मान लो हमने 5 उठाया, 5 और 6 11, 5 6 11, 11 कभी 4 ला पाएगा, बताइए 11 आएगा, 5 और 6 कितना है 11, 11 और 6 5 और 11, 11 और 5 कैसे कितना है 55 आएगा। 55 से आप देखें तो वैल्यू नहीं बनेगी, यानी हमारे पास 5 तो आंसर नहीं बनेगा। ठीक, ये तो बेकार हो गया, 5 हमारा आंसर नहीं होगा। 6 बार उठा देखते हैं, अगर यहाँ रखा हमने 6 तो यहाँ 6 और 6 कितना आएगा 12 आएगा। एलसीएम कितना आएगा आप कहेंगे 12 ही आ जाएगा। 6 दूनी कितना होगा 12 होगा, 12 एक कम कितना होगा 12 आएगा। बोले दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो टंकी कितने में भर जाएगी, लेकिन यहाँ से दोनों अगर एक साथ, बताओ दोनों मिला के इफिशियंसी कितनी है, तो आप कहेंगे दोनों मिला के क्षमता कितनी है 3 है। टाइम निकालना तो वर्क अपॉन में इफिशियंसी, वर्क कितना हमारे पास हम कहेंगे 12 है, इफिशियंसी हमारे पास कितने हम कहेंगे 3 है। तो 3 से जब डिवाइड कर रहे होगे तो भाई कितना आएगा, जब 3 से डिवाइड हो कितना आएगा आंसर क्या हमारे पास 4 आ जाएगा। और क्या ऊपर 4 घंटे ही बोला गया था, यानी हमारे पास जो पी का काम आएगा वो कितना आएगा, पी भर रहा होगा 6 घंटे में, कितने घंटे में 6, यानी पी भरता है 6 घंटे तो क्यू भरता है 12 घंटे। बोला गया था जो क्यू है वो पी से 6 घंटे अधिक लेता है, क्या देखो 6 घंटे अधिक ले रहा, आपने बिल्कुल अधिक ले रहा। क्लियर हुआ सभी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पीछे जो पीछे क्लास थी उसमें कम से कम शायद 2 या 3 क्वेश्चन ने ऐसे करे थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ऐसे देखिए यहाँ पर पाइप ए एक टंकी को, खाली टंकी को 14 घंटे में भरता है, ध्यान से पाइप ए खाली टंकी को 14 घंटे में भरता है, बहुत अच्छा। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर, जब बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। अब देखिए यानी पाइप ए अगर अकेले भरे, पाइप ए अगर अकेले भर रहा है तो 14 घंटे में, और बी के साथ मिल जा रहा, अगर बी के साथ मिल रहा तो टंकी भरी जा रही कितने घंटे में, तो टंकी भरी जा रही आपकी 10 घंटे में। भैया दोनों भरने काम करें फिर तो, क्योंकि भाई टंकी अगर जल्दी भर रहे तो दोनों भरने काम कर रहे होंगे। ठीक है, ए भी काम और बी का भी काम प्लस हो रहा होगा। आगे देखिएगा, आगे बोला गया है पाइप बी इस खाली टंकी को अकेले कितने घंटों में भर सकता है। तो क्या पाइप बी की आपको क्षमता पता होनी चाहिए तभी कर पाएंगे भाई। तो पाइप बी की क्षमता आप निकालिए कितनी आएगी, इफिशियंसी हम लोग याद कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से भाई, एलसीएम कितना आएगा आप कहेंगे 10 और 14 और 10 से करने संख्या क्या आ जाएगी 28 70, 14 पंचे 70, देखिए 14 पंचे 70 और 10 सत्ते 70। अगर ए ऊपर 2 5 काम तो यहाँ 5 काम, तो बी और एक 7 काम हो जाएगा। क्या देखिए अगर ए बी मिलकर कर रहे हैं 7 काम, जिसमें से ए कर रहा है कितना भाई 5 काम, तो क्या बी 2 काम कर रहा होगा, क्या 7 काम हो गया। बोला बी इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, अगर बी का टाइम पूछा जा रहा बी को कितना समय लगेगा तो टाइम निकाल लो। तो आपको पता है वर्क अपॉन में क्या होता है इफिशियंसी, वर्क कितना है 70 है, इफिशियंसी बी की कितनी है 2 है। तो जब 2 से डिवाइड कर रहे होगे तो आंसर मेरे पास कितना है, तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा 35। क्या 35 है कहीं पर, आप देखेंगे 35 विकल्प हमारा क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। कई बार सबको क्लियर हुई भाई, आंसर क्या आएगा 35 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए भाई इसको आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला एक इनलेट पाइप, इनलेट मतलब क्या होता है भरने वाला, ठीक, आउटलेट होता है खाली करने वाला, इनलेट होता है भरने वाला। ठीक, एक इनलेट पाइप टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, एक पाइप ए है टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, और एक आउटलेट पाइप यानी खाली करने वाला उस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते हैं, कितने घंटों में टंकी आधी भर जाए। इस पे ध्यान की क्या बोला, आधी भर जाएगी। क्वेश्चन को पूरा एक बार पढ़िए और सही से पढ़िए। एक इनलेट पाइप यानी पाइप भरने वाला, एक पाइप मान लिया हमने ए जो है वो भरने का काम कर रहा है, ध्यान से। एक पाइप मान लिया ए नाम का जो पाइप है वो भरने का पाइप है और टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, बहुत बढ़िया। एक आउटलेट पाइप है यानी बी है, वो टंकी को खाली करता है कितने घंटे में, 6 घंटे में खाली करता है, बहुत अच्छा। अब देखिए अगर इनके एलसीएम बात की जाए, आप कहीं एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, तो 4 3 12 होता है और 6 दूनी 12 होता है। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर? आगे देखिए, मतलब गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते हैं, यानी कि हमारे पास ए भी खुला है और बी भी खुला है। अब बताओ ए बी अगर दोनों खुले, ए भरता है 3 लीटर और बी खाली कर देता है 2 लीटर पानी, जाता कितना टंकी में, देखिए ध्यान से। जैसे मान लो आपने एक टंकी बना दी है, एक आपकी टंकी है, इसमें एक पानी ऊपर से भरने वाला और एक नीचे से क्या हो गया खाली करने वाला हो गया। बात कर लो, खाली करने वाला हो गया। आगे देखिएगा, तो खाली करने वाले थोड़ा सा हम देखते हैं, यहाँ से खाली कराते हैं। देखिए भाई ये एक टंकी, इसमें पानी बैठी, इसमें पानी ऊपर से कितना था, तो आप कहीं ऊपर जो पानी आ रहा हो कितना आ रहा 3 लीटर,
ऊपर से पानी आता 3 लीटर, लेकिन नीचे से 2 लीटर खाली होता। तो पानी जाता कितना, क्या 1 लीटर जा रहा होगा? बात समझ आई? आपने ऊपर से नीचे पानी डाला 3 लीटर, नीचे से कोई निकाल लेगा 2 लीटर, पानी बचा कितना, 1 लीटर। कितना बचा? 1 लीटर। तो वही चीज हम बताना चाह रहे थे आपको यहाँ पर कि आप देखिए ध्यान से, कितना है भाई, आप देखिए यहाँ पानी भाई कितना 3 भरा गया और 2 किसी ने निकाल लिया, पानी बचा कितना, 1 लीटर। तो बोला जब दोनों गलती से खुले जाते हैं टंकी कितने घंटों में आधी भर जाएगी, बताइए। तो आधी बनाई टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। बताओ आधी बनानी 12 लीटर टंकी, अगर आधी बनानी कितना काम कराना, 6 कराना। इफिशियंसी कितनी, 1 है, तो आंसर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यानी आधी टंकी आपकी 6 घंटे में भर रही होगी। बात कर लो सभी को, आधी टंकी 6 घंटे में आपकी भर जाएगी। ठीक, अगला देखिए, बोला एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट भर सकता है, बहुत अच्छा, लेकिन एक निकासी पाइप से 28 मिनट खाली करता। देखिए ध्यान से, फिर पीछे सवाल है, एक पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भरने का काम करता है, तो यहाँ प्लस लगा दो। एक निकासी पाइप है वो खाली करने वाला है, टंकी को 28 मिनट में क्या करता है, खाली करता। यही बोला गया। जब दोनों पाइप एक साथ, सबसे पहले तो इनका एलसीएम लीजिए भाई। एलसीएम कितना है, 28 और 120 से कटने वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है। 28 सॉरी 120 से 28 और 20 से कटने वाली संख्या क्या होगी, आपको एलसीएम लेना। तो क्या कर सकते हो भाई, 28 और 20 का एलसीएम क्या बना सकते हो, आपको इस पर विचार करना। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, 28 में तो 56, लेकिन 20 से डिवाइड होगा। अगर 140 ले लें तो मेरा एलसीएम बन जाए कैसे, 28 पंचे 140, कितना है 140, 20 सत्ते 140, 28 पंचे 140। क्लियर हुआ? आइए देखिए, बोला गया जब दोनों पाइप एक साथ खुले जाते हैं, जब दोनों पाइप एक साथ खुले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, पूरी टंकी भरने बात कर रहा हूं। बताओ जब दोनों एक साथ खुले रहेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे ऊपर से 5 लीटर पानी कोई डाल रहा और नीचे से कोई सॉरी ऊपर से 7 लीटर पानी कोई डाल रहा और नीचे से 5 लीटर निकाला जा रहा, तो पानी जा कितना रहा, तो आप कहेंगे पानी केवल जा रहा 2 लीटर। ऊपर से 7 लीटर डाला और नीचे से किसी ने 5 लीटर निकाल लिया, तो पानी गया कितना, आप कहेंगे 2 लीटर। तो टाइम निकालना, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क हमारे पास कितना 140 और एफिशिएंसी कितनी 2, तो आंसर कितना आएगा, तो आप कितना आंसर आएगा, देखिए यहाँ से जो आंसर आएगा हमारे पास कितना आएगा, क्या 70 आ जाएगा। यानी जो हमारे पास आंसर आ रहा होगा 70 मिनट, कितने मिनट, 70 मिनट टंकी आपकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, सॉरी भर जाएगी टंकी, क्या हो जाएगी, भर जाएगी, क्योंकि भरने का काम हो रहा, क्योंकि पानी अगर ज्यादा आ रहा तो यानी भरने का काम हो रहा, और अगर ज्यादा वैल्यू उसकी होती तो खाली करने का काम होता। ठीक, अब देखो अगर प्लस की वैल्यू है इसको आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ऊपर हमने प्लस माइनस इससे लिख रखा है, अगर प्लस की वैल्यू बढ़ी तो टंकी भर रही है और माइनस की वैल्यू बढ़ी टंकी क्या हो रही, खाली हो रही। ठीक, इस बात पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है। एक टैंक है कोई ए है, एक टैंक कोई ए है, उसका 2/5वां हिस्सा पानी भरा है। पाइप पी से 10 मिनट भर सकता है। देखिए ध्यान से, कौन सा पाइप है, जो पाइप पी है इसको 10 मिनट में भर सकता है। पाइप पी इसको 10 मिनट में भरने का काम करा, बहुत अच्छा। फिर बोला गया जबकि जबकि पाइप क्यू, देखिए पाइप पी 10 मिनट भर रहा है, जबकि पाइप क्यू 6 मिनट में, जबकि पाइप क्यू 6 मिनट में खाली करता है। पाइप जो क्यू है वो खाली करने का काम करता है भाई, और कितनी देर में, 6 मिनट में, बहुत अच्छा खाली करता है। यदि पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, बहुत अच्छा, तो टैंक कितने मिनट समय में खाली हो जाए। किसकी बात कर रहा, खाली होने की बात कर रहा हूं, किससे, खाली होने की बात। तो आप देखिए क्या हो रहा भाई, जब दोनों एक साथ खोलने बात, सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, तो आप कहेंगे 30 आ जाएगा, 10 तिहाई 30 होगा और 6 पंचे 30 होगा। तो आप बताओ टंकी खाली होगी भरी, अगर मान लो टंकी मान लो पूर्ण खाली है, अगर थोड़ी देर मान लो टंकी पूर्णतया खाली है, ठीक है, तो टंकी भर सकती है कभी, ऊपर से 3 लीटर पानी आएगा, नीचे से कोई 5 लीटर निकाल रहा, टंकी का कभी भी एक बूंद पानी नहीं जाएगा। बात करें, और टंकी मान लो पूर्णतया भरी भी है तब भी टंकी भरी खाली होगी। टंकी पूर्णतया भरी है, ऊपर से आप डाल 3 लीटर, नीचे से कोई निकाल रहा 5 लीटर, क्या हर घंटे में या हर मिनट में जैसा चल रहा, अगर मिनट चल रहा तो मिनट, घंटे तो घंटे, बोला मिनट, क्या हर मिनट में 2 लीटर एक्स्ट्रा पानी निकल रहा, तो जब धीरे धीरे 2-2 लीटर निकलता है टंकी एक समय क्या आएगा, खाली हो जाएगी। ठीक, हाँ ठीक, क्या बोला, बोले टंकी का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा था। ध्यान सुनिए, हम एक टंकी बना दे रहे, मान लो ये टंकी आपकी, ठीक है, ये आपकी एक टंकी हो गई, और टंकी जो है कितने लीटर की, 30 लीटर की। 30 लीटर की टंकी का भरा पानी कितना, 2/5वां हिस्सा भरा, तो 5 छक्का 30 कितना आ गया, 12 लीटर। यानी टंकी 30 लीटर की मान लो यहाँ कहीं तक भरी है, ठीक है, यहाँ कहीं तक आपकी टंकी क्या होगी, भरी है। ठीक है, तो ये पानी है कितना इसमें, 12 लीटर। तो बताओ अगर 12 लीटर टंकी भरी है आपकी, ठीक, आने देखिए ऊपर से पानी कितना आ रहा, ऊपर से कोई पानी 3 लीटर डाल रहा है, कितना डाल रहा, 3 लीटर ऊपर से पानी आ रहा, लेकिन नीचे से निकल कितना रहा, नीचे निकल रहा 5 लीटर। तो बताओ क्या 2 लीटर हर घंटे एक्स्ट्रा निकल रहा,
ऊपर से पानी आ रहा 3 लीटर और नीचे निकल रहा 2 लीटर हर घंटे एक्स्ट्रा। तो कितना खाली कराए, क्या 12 लीटर खाली कराना है? बताइए, क्या टंकी पूरी तो खाली कराई नहीं? आपसे बोला है टंकी के पहले से 2/5 कितना भाई, 2/5वां हिस्सा भरा था, 2/5वां हिस्सा। तो 30 का 2/5 कितना है, 12, यानी टंकी आपकी 12 लीटर पहले से भरी थी। तो 12 लीटर भरी, तो आप ऊपर से 3 लीटर पानी निकाल लो और नीचे से कोई 5 लीटर, सॉरी, आप ऊपर से 3 लीटर पानी डालते हो और नीचे से कोई 5 लीटर निकाल ले रहा है। तो पानी आपने 3 तो गया, ये तो ऐसे चला गया, 2 लीटर कहाँ गया, क्या इसी से 2 लीटर खाली हो रहा? तो आपको खाली कितना का, क्या है, 12 खाली होगा। तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम बराबर क्या होता है भाई, टाइम बराबर, ये ध्यान से, टाइम बराबर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन में इफिशियंसी। वर्क कितना कराना, तो आप देखिए, ये 30 वर्क नहीं कराना, काम कितना कराना, ये 12 कराना, ठीक है। इफिशियंसी कितनी आएगी आपकी, इफिशियंसी कितनी आएगी? आप ये ऊपर से 3 आ रहा, नीचे से 5 जा रहा, इफिशियंसी कितनी हो गई, क्या 2 हो गई, कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इस 2 से ही डिवाइड कर दोगे तो आंसर मेरे पास कितना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 6 आ जाएगा। कहीं है 6 मिनट, विकल्प आपका कौन सा हो गया, देखो 6 मिनट दे रखा। क्या बात सभी क्लियर हुई? आंसर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर सभी को? 2 से डिवाइड करो, 2 4 9 12। भाई इस बात को ध्यान रखना, टंकी का 2/5वां हिस्सा भरा था, 2/5वां हिस्सा, यानी 30 का 2/5 आपने निकाला कितना, 12। टंकी 12 लीटर भरी थी, कितनी, 12। जब 12 भरी तो ऊपर से 3 लीटर पानी आ रहा और नीचे से कोई 2 लीटर निकाले ले रहा, ठीक। ऊपर से 3 लीटर आ रहा और नीचे से कोई 5 लीटर निकाले रहा। कितना पानी एक्स्ट्रा निकल रहा, तो आप कहीं हर घंटे में आपका हर मिनट में 2 लीटर पानी एक्स्ट्रा निकल रहा। अगर 1 मिनट में 2, तो 12 मिनट 6 मिनट में निकल जाएगा आपका। क्लियर सभी को? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक लगता है। यानी ध्यान सुनिए, एक टंकी मान लो आपके घर में है, एक टंकी आपके घर में है, वो टंकी आपकी 9 घंटे में भर जाती थी, ठीक है, 9 घंटे में। लेकिन क्या हुआ, आज आप जब देख रहे हो मोटर चलाई तो उसको लग गया 1 घंटा एक्स्ट्रा, कितना लग गया, 10 घंटे। अब बताओ, जो टंकी आपकी पहले 9 घंटे में भर रही थी, आज जो भर रही 10 घंटे में, ऐसा क्यों हुआ? या तो भाई मोटर खराब है, उसमें पानी कम आ रहा है, ठीक है, यही क्षमता उसकी कैसे कम, या कोई नीचे से कोई एक रिसाव खुला है, ठीक, कोई टंकी नीचे खोल रखा है, वहां से पानी निकल रहा तो लग रहा समय। तो इसे यानी कि क्या दोनों एक साथ काम कर रहे हैं? यानी जब पहले क्या, जब भरने का काम हो रहा था वो तो हो रहा था 9 घंटे में, लेकिन जब आज 10 घंटे में काम हो रहा है तो उसमें नल ए और बी दोनों काम कर रहे, ए भरने का काम करता और बी खाली करने का काम करता। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? देखिए ध्यान से, यानी जब हमने मान लिया नल ए जो है वो टंकी को 9 घंटे में भर रहा है, ठीक है। जब ए और बी दोनों लग जाते हैं, ए और बी दोनों लगते हैं, तो टंकी भरने में 10 घंटे। अभी हमने आपको पहली लाइन बताई थी एक बार, कल ये प्लस और ये माइनस। अगर आपका समय कैसा, पहले काम कर रहे हो, अकेले काम करते हो 9 घंटे लगते हैं, यानी कोई अगर व्यक्ति आपकी सहायता करे, कोई अगर व्यक्ति आपकी सहायता, समय कम लगना चाहिए। अगर समय ज्यादा लग रहा, इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, काम बिगाड़ रहा, साथ वाला व्यक्ति कैसा काम आपका बिगाड़ने वाला है। तो समय कैसा रहेगा, ज्यादा, तो यानी बी कैसा है, खाली करने वाला, ठीक। अगर बी खाली करने वाला तो देखिए क्या आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहीं एलसीएम 90 बना लो, 9 दाम 90 और 10 निम 90। अगर ए ऊपर 10 काम करता तो यहाँ भी 10 काम कर रहा होगा, ए भी मिलकर 9 काम करे तो बी कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा, और बी कैसा कर रहा होगा, 1 खाली करने काम कर रहा होगा। ये मेरी बात क्लियर हुई सभी को? ए अगर ऊपर 10 काम करता तो नीचे 10 काम कर रहा होगा, जबकि ए और बी मिलकर 9 काम हो रहा। ए ऊपर 10 भरने काम कर रहा है, अगर 10 यहाँ आ गया और यहाँ 9 आ रहा, तो यहाँ बी कितना काम करे, बी 1 खाली कर रहा होगा। बी कैसा करे, बी 1 खाली करेगा। बोला हुआ है यदि टंकी पूरा भरा हुआ है, यानी टंकी पहले से पूरा भरा हुआ है, तो रिसाव की वजह से ये कितने समय खाली हो जाएगा, रिसाव की वजह से, रिसाव मतलब खाली कर, यानी खाली वाले नल की वजह से कितने में टंकी खाली हो जाएगी, यानी बी इसे कितनी देर में खाली कर देगा, आपसे ये पूछा गया। क्या क्लियर हो सभी को? 90 काम है और बी करता है 1 घंटे में 1 लीटर खाली, तो 90 लीटर कितने में खाली करेगा, क्या 90 घंटे में ही खाली कर रहा होगा। तो आंसर कितना आएगा, 90 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी भाई? चलिए अगला देख सकते हैं हम लोग। आप लोग इसको लगाइए जरा, देखिए क्वेश्चन बने क्या। पानी का एक टैंक 2/5 भरा हुआ है, जैसा पहला क्वेश्चन था, इससे पहले 1-2 क्वेश्चन पहले सेम वही है। पाइप ए टैंक को 12 मिनट भर सकता है, ठीक है, आगे देखिएगा, और पाइप बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। बहुत अच्छा। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, तो खाली टैंक को पूरी तरह से भरने या पूरी तरह से खाली होने में कितना समय लगेगा। अब ये तो पता तब चलेगा कि भाई टंकी भरेगी या खाली होगी। ये कब क्लियर होगा, ये क्लियर तब होगा जब आपका क्या होगा, इफिशियंसी क्लियर होगी। क्या होगी, इफिशियंसी। तो चलिए देखते हैं इनसे।
पानी का एक टैंक पानी का एक टैंक है वो 2/5 भाग भरा, तो जितना भी पानी आता है उसका 2/5 भाग भरा। पाइप ए टैंक को 12 मिनट भर सकता है। पाइप ए जो है वो टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, बहुत अच्छा। और एक पाइप बी है, एक पाइप बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो खाली करने वाले काम आ गया, ठीक। आगे देखिए, पहले इनकी एफिशिएंसी एलसीएम निकाल लो, तो 12 आएगा, 12 एक कम 12 और 6 दूनी 12 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हमसे बोला गया एक टंकी आपकी, ये ध्यान से देखिए, एक टंकी हम बना दे रहे हैं यहाँ पर, कितने लीटर की? 12 लीटर की। एक 12 लीटर की आपकी टंकी है, 12 का 2/5 भाग भरा, ये बोला कितना? 2/5 भाग भरा, तो 12 दूनी 24, 24/5, यानी इसको निकालेंगे तो 5 को 20, 5 अट्ठे 40 का 4.8 भाग भरा है। 5 को 20, 5 अट्ठे 40, यानी ये टंकी आपकी लगभग मान लो यहाँ तक कहीं आपकी भरी है, यहाँ तक कहीं आपकी भरी। और ये पानी भरा कितना है? ये भरा है 4.8 लीटर। क्या इतना ही भरा आपका, ठीक। आगे देखिए, बोला गया यदि दोनों पाइपों एक साथ खोल दिया है तो टैंक को पूरी तरह से भरने, तो टैंक को पूरी तरह से भरने या खाली होने में कितना समय लगेगा? देखिए ध्यान से, टैंक को पूरी तरह से भरने खाली। अब भाई मेरी बात ध्यान सुनो, आप बताइए, ऊपर से कोई पानी डालता है, ऊपर से कोई पानी डालता है कितना भाई? ऊपर से कोई पानी डाल रहा है 1 लीटर, कितना डालना? 1 लीटर। और नीचे से कोई पानी निकाल रहा है कितना लीटर? 2 लीटर। अब बताओ ध्यान से, पानी आप डाल लो 1 लीटर और नीचे निकल रहा है 2 लीटर, तो बताओ टंकी खाली हो कि नहीं हुई? तो आप कहीं बिल्कुल खाली हो, कैसे खाली होगी? आपका 1 लीटर तो आपने डाला, ये तो ऐसे निकल गया, 1 लीटर एक्स्ट्रा निकल रहा, वो कहाँ से निकल रहा? क्या इससे ही निकल रहा? और कितना निकल रहा? अगर 1 घंटे में 1 लीटर 4.8 लीटर, क्या 4.8 मिनट में खाली हो जाएगा? खाली हो जाएगा। यानी आपसे पूछा गया टाइम कितना है, टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन में इफिशियंसी। आप कहीं भैया यहाँ देखिए, इफिशियंसी कितनी आई? आपकी इफिशियंसी 1 आएगी, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, कैसा? माइनस का, ठीक। तो हम लोग देखें, मतलब टैंक को पूरी तरह भरने या पूरी तरह खाली, बताओ क्या टैंक पूरी तरह भर पाए? तो आप कहीं भरेंगे, क्या होगा? पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना से, तो आपको देखिए टैंक क्या होगा? खाली हो जाएगा। क्या होगा? खाली होने में कितना समय लगेगा? भाई देखिए, टैंक कितना खाली कराना है? तो 4.8 लीटर खाली कराना है, ठीक है। और इफिशियंसी कितनी? 1 है, तो आंसर कितना आएगा? क्या 4.8 मिनट ही आ रहा होगा? आंसर है कहीं पर। अब देखिए, इट विल फिल इन 4.8 मिनट, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 4.8 मिनट तो क्या हो रहा? भरने काम कर रहा है। क्या करना? भरने काम कर रहा है। हमें तो भाई इट विल इम्पटी, यानी कि खाली करने का। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? सी विकल्प हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। बात कर ली, यानी टंकी जो आपकी 4.8 मिनट कैसे खाली हो जाएगी। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बोला एक पाइप ए टंकी को x घंटे में भर सकता है, पाइप बी से 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया टंकी तो 7.5 घंटे में भर जाती है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पाइप ए एक है, पाइप ए टंकी को x घंटे में, पाइप ए टंकी को x घंटे में भर सकता है। आगे देखिए, पाइप बी से 15 घंटे में, पाइप बी इसको 15 घंटे में क्या कर रहा? भरने काम कर रहा। बहुत अच्छा। सॉरी, खाली करने का क्या कर रहा है? खाली करता है। यानी पाइप बी खाली करता है और ए क्या? भरना है। ये देखो, पाइप ए x घंटे में भरता है और जबकि पाइप बी 15 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइपों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 7.5 घंटे में, 7 घंटे 30 मिनट भर जाती है। यानी ए और बी जब दोनों काम करते हैं, 7.5 घंटे क्या लिखते हैं भाई? 7.5 घंटे से 7 सही 1/2, तो 14 1 15, कितना आएगा? 15/2 आ जाएगा। क्या तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? जिसमें ए करता है भरने काम और बी करता है खाली करने काम। बताओ एलसीएम कितना है? आप कहीं 15 आ रहा होगा, तो 15 एक कम 15, 15 एक कम 15 और 2 एक कम 2, ठीक है। अगर बी यहाँ पे एक काम कर रहा तो एक काम ये भी कर रहा होगा। ए कितना काम करे कि 2 आ जाए, बस इस बात पर थोड़ा सा फोकस करना होगा, ठीक है। यहाँ ऐसा क्या करा भाई 2 आ जाए, जबकि ये तो माइनस का बना रहा, बात क्लियर है। और यहाँ 2 आ रहा, यानी ये वैल्यू आ रही माइनस का 1, यहाँ 2 आ रहा। ऐसा क्या किया जब यहाँ पर जो यहाँ पर 2 आ जाए तो कैसा करेंगे हम लोग? यहाँ कर लेते हैं भाई ए का मान 3। क्या करेंगे? ए का मान 3। ना समझ में देख लीजिए ऐसे। क्या कर रहे होगे? अगर बी ऊपर एक काम करता तो बी यहाँ भी एक काम कर रहा होगा। क्लियर? अब ऐसा क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 2 आ जाए तो आप कहीं अगर ए का मान हम रख दे 3 और 3 में से 1 गया, क्या 2 आ जाएगा। यानी ए की इफिशियंसी कितनी आएगी? 3 आएगी। आप सर एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान, यानी एक्स का मान यानी ये तो आपको क्या इफिशियंसी आ गई, यानी ए कितने घंटे में भर सकता है, यानी ए का टाइम निकालना है। टाइम तो आप कैसे निकालेंगे? वर्क अपॉन में क्या होता है? इफिशियंसी। वर्क हमारे पास कितना है? 15, इफिशियंसी कितनी है? 3, तो 3 × 5 = 15, कितना आएगा? क्या 5 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया?
5 हमारा आंसर बन गया। बहुत क्लियर सभी को, बढ़िया सवाल था। ठीक है, लगाइएगा, अच्छा सवाल। अगला देखिए, एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है। देखिए ध्यान से भाई, देखिए एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है। लगाइए भाई इसको, एक पाइप है, एक पाइप ए मान लो, वो टैंक को 7.8 घंटे में भरता है। एक पाइप बी है, जबकि दूसरा पाइप से 19.5 घंटे में 19.5 घंटे में भरता है। ठीक, वैल्यू बड़ी है। ठीक, आगे देखिएगा, अगर हमसे बोला है दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब कुंड आधा भरा था, जब कुंड आधा खाली था, यानी आधा खाली मतलब आधा खाली था, अगर आधा खाली तो यानी आधा भरा होगा आपका। ठीक है, जब आधा खाली तो आधा भरा होगा। उसको भरने में कितना समय लगेगा? अब देखो, 78 लिखा है, यहाँ 19.5 लिखा है, यानी 7.8 और 19.5 लिखा। ऐसी वैल्यू क्या ली जाए जो हमारी वैल्यू डिवाइड हो जाए? तो आप कहेंगे भैया इसको तो थोड़ा सा लिखना बड़ा मुश्किल है, तो आप देखो कैसे लिख सकते हैं इसको। थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं रफ। मेरे याद है सुनो, क्या 7.8 लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13×6 = 78, 1.3 इंटू 6। ठीक है, 19.5 लिखा है, 1.3 इंटू 15। देखो 15 45, हासिल लग गया 4, 15 कम 15, 15 4 19। देखो बना कि नहीं बना? ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, आपके सामने वैल्यू लिखी। ठीक, यानी हम इसको लिख सकते हैं, ए वाले को 13.6, यानी सॉरी 13 पॉइंट नहीं, इसको कितना लिखते हैं 1.3 इंटू 6 लिख सकते हैं भाई। ठीक है, और इसको लिखेंगे 1.3 इंटू 15 लिख लेंगे। क्या ही लिखेंगे? बताओ इनका एलसीएम कितना है? तो आप कहेंगे एलसीएम आएगा 1.3 और 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? क्या 30 आ जाएगा? बताइए, कोई दिक्कत किसी का क्या? यानी 1.3 तो ऐसे ही रहेगा आपका, 6 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 6 15 का संख्या कितनी आएगी? 30 आएगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, आगे देखिएगा। तो हम लोग डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू ऐसे कैसे 6 पंचे 30, ये वैल्यू 5 आ जाएगी। ये ऐसे कैसे 15 दूनी 30 कितने आएगी? 2 आएगी। क्या दोनों भरने का काम कर रहे थे? देखिए नहीं, एक पाइप कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है, और इससे उन्होंने कहा ये क्या करता है? खाली। यानी कि हमारे पास जो ए है वो भरने काम कर रहा, और जो बी है वो खाली करने काम कर रहा। आगे देखिए, जब दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब कुंड आधा आपका खाली था। अगर आधा खाली था तो इसका मतलब क्या? आधा भरा होना चाहिए, आधा भरा होना चाहिए। तो आप देखिए ध्यान से, अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो बताओ कितना आएगा? आप कहीं ऊपर से 5 लीटर पानी डाला गया और नीचे 2 लीटर खाली हो गया, तो कितना पानी गया? क्या पानी 3 लीटर गया। बात समझे? अगर हम टाइम की बात करें, टाइम बराबर क्या होगा? वर्क अपॉन में इफिशियंसी। भाई आधे की बात कर रहा आपसे, आप बताओ 1.3 इंटू 30, 1.3 इंटू 30 का इसका आधा करोगे आप, तो देखिए ध्यान से, क्या हम लोग 1.3 इंटू जो 30 लिखा आधा करेंगे, क्या डिवाइड 2 से करेंगे, कितना आएगा? क्या 15 हो जाएगा। यानी 1.3 इंटू 15 जो वर्क आएगा वो 1.3 इंटू 15, और इफिशियंसी कितनी? क्या 5 है, सॉरी 3 है, 3 से डिवाइड हो, 3 पचे 15, 13 पचे 65, क्या 6.5 आपका आंसर आ रहा होगा। देखिए कहीं पे 6.5 है, आप कहीं विकल्प हमारा कौन सा हो गया? डी सही हो गया। क्या बात कर लो सभी को? ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपने देखा, इसका आंसर कितना है? 6.5 है। ठीक है, तो 6.5 घंटे टंकी आपकी क्या हो रही? भरी भरी। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी वैल्यू आपके 7.8, 19.5 यानी 19.5 था। अगर ऐसी वैल्यू है, इसका ऐसा लेना मुश्किल है, तो आप इसको पहले तोड़ के देख लेना कि ऐसा टूटे कि नहीं टूटे। ठीक, या तरीके आपके और भी, आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसे आप पॉइंट हटा दो, नीचे 10 बढ़ जाएगा, पॉइंट हटा दो, नीचे 10 बढ़ जाएगा, तो उससे डिवाइड करके देखना कहीं से वैल्यू डिवाइड होकर हो रही हो। तो जैसा आपको समझा, जैसे हम आपको करके दिखा दें, जैसे लिखा है 7.8, पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आएगा? 10 आएगा। 5 से कटे नहीं, 2 से कटेगा। आप कहेंगे 2 3 6, 2 ने 18 बटे कितना है? 5 आएगा। ये 19.5 लिखा था, बटे करोगे तो कितना? 10। 5 काटो, 5 दूनी 10, 5 तीयो 15 और 5 सत्ते 35। ठीक, सॉरी 5 ने 45, तो कितना? 39 आ गया। आप यहाँ से कर सकते हैं, यानी 39 बटे 2 यहाँ आ गया, यानी इनका एलसीएम कितना आएगा? 39 आएगा। कैंसिल 5 देखो आ जाएगा, और ये देखो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बात यहाँ से भी आपकी क्लियर है, आप जैसे करना चाहें इसको यहाँ से भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा। अगले क्वेश्चन में बात की जाए, बोला एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है। एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भरने का काम कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। जबकि दूसरा पाइप
पूरा भरे होने पर, देखिए, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरे होने पर 21/8 घंटे में खाली करता है। देखिए, यानी जो पाइप ए है वो भर रहा है 7/4 घंटे में, ये भरने का काम करता है, और जो बी पाइप है वो खाली करने का काम करता है 21/8 घंटे में। कई बात बोली, आगे देखिएगा। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक का 2/3 भाग खाली था। 2/3 भाग खाली था। इस बात पे थोड़ा बाद में फोकस करेंगे। पहले आप बताइए आगे एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहेंगे भैया 21 आ रहा होगा। तो 7 या 21, 4 3 12, बहुत अच्छा। 21 एकम 21, 8 एकम 8 आएगा। कई बात सबको क्लियर हुई। यानी इसका इसमें डिवाइड करके 7 या 21 और 3 का गुणा कहाँ होगा, 4 में, 4 3 12, 21 एकम 21, 8 एकम 8। आप ये देखिए, पता अरे इनकी इफिशियंसी हमसे कोई बात करे तो कितना है, तो आप कहेंगे भैया ऊपर 12 लीटर पानी डाल रहा था, नीचे से कोई 8 लीटर निकाले जाता, तो इफिशियंसी टंकी में पानी जा कितना रहा, आप कहेंगे 4 लीटर। यानी एक टंकी में आपने ऊपर से 12 लीटर पानी डाला, लेकिन उसी क्षण कोई नीचे से 8 लीटर निकाल लिया, तो पानी गया कितना, आपके पानी गया 4 लीटर। बात क्लियर। आगे देखिए, बोला गया दोनों पाइपों को उस समय खोला जाता है। कब खोला गया, उस समय जब टैंक का 2/3 भाग खाली था। आप देखिए, टैंक है आपका 21 लीटर का, 2/3 भाग खाली था, तो ये 3 से काटोगे, 3 सत्ते 21 और 7 दूनी 14, यानी टंकी का 14 लीटर टंकी आपकी कैसे दिखा ली थी। तो ध्यान देखिए, हम इसको बनाते हैं जरा। कितनी भाई, 14 लीटर आपकी टंकी कैसे खाली। ध्यान देखिए, एक टंकी हमने आपकी यहाँ बनाई है, ये एक आपकी टंकी है, ये आपकी क्या है, टंकी। और टंकी कितने लीटर की, 21 लीटर की। 21 लीटर टंकी में 2/3 भाग खाली है, तो भरा कितना भाई, 1/3 भाग, यानी 2/3 भाग अगर इसका हम निकालेंगे तो आपको पता 7 दूनी 14, यानी 14 लीटर अगर खाली है तो भरा कितना है, 7 लीटर। ये टंकी आपकी ये 7 लीटर कहीं भरी, मान लो कितनी भरी, ये टंकी में पानी कितना है, 7 लीटर। बात वैसे क्लियर हुई सभी को। बोला 2/3 भाग खाली, तो भरा कितना, 1/3 भाग, तो 3 सत्ते 21 यानी कितना है, 7 लीटर। अब देखिए, ऊपर से पानी आता है 12 लीटर, ऊपर से एक नल लगा है वो पानी डालता है 12 लीटर, और एक नीचे निकासी नल लिखा है वो निकालता है 8 लीटर। तो पानी जाता कितना, तो आपके जो पानी जा रहा है इसमें वो जा रहा है 4 लीटर। कितना जा रहा है, 4 लीटर। तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, तो भरेगा भाई आराम से। ऊपर से 12 लीटर पानी आ रहा और नीचे से 8 लीटर निकल जा रहा, तो पानी जा कितना रहा, हर घंटे में 4 लीटर पानी बढ़ रहा। कितना बढ़ हर घंटे में 4 लीटर। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में इफिशियंसी। आप बताओ काम कराना कितना है, 7 तो पहले से भरा था, खाली कितना 14, क्या 14 लीटर पानी भरा जाएगा, यानी 14 लीटर पानी भराना है। कितना, 14 लीटर, और 1 घंटे में आता कितना, 4 लीटर। तो 4 3 12, आंसर कैसा रहा, मिनट हमारा 4 3 12, 3 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। बचा कितना हमारे पास, तो आप कहेंगे 2 बचा, 2/4 घंटे हो गए। इसको मिनट बदल दो, इंटू क्या आएगा, 60 आएगा। 4 से काटेंगे कितना आएगा, 15 आ जाएगा। 15 दूनी 30, यानी 3 घंटे 30 मिनट में टंकी आपकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। क्या बता सकते हैं, 3 घंटे 30 मिनट। आप देखिए विकल्प आपका कौन सा हो गया, विकल्प आपका बी क्लियर हो गया, 3 घंटे 30 मिनट। बात समझाई सभी को, 3 घंटे 30 मिनट टंकी आपकी क्या हो रही, भर रही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। एक नल एक टैंक को 25 मिनट भर सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, जो नल है वो टैंक को 25 मिनट में भरने का काम करता है, इस पर फोकस करिएगा। एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली करता है। बस भरने और खाली पे फोकस आपका अच्छे से होना चाहिए। नल ए है, वो टैंक को 25 मिनट में भरने का काम कर रहा है, और जो नल बी है वो 50 मिनट में खाली करने का काम कर रहा है। तो खाली करा दिया भाई। आगे देखिए, यदि वे दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, आपसे पूछा गया। बताओ एलसीएम कितना आएगा, आप 50 आएगा, 25 दूनी 50, 50 एकम 50। अगर दोनों को एक साथ खोला जा रहा है तो देखिए ध्यान से कितना होगा भाई। आप कहेंगे देखिए, ऊपर से पानी आ रहा है 2 लीटर, नीचे से 1 लीटर निकल गया, तो बचा कितना, इफिशियंसी आ गई हमारे पास 1। तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन में इफिशियंसी। काम कितना कराना है, 50 लीटर, इफिशियंसी कितनी, 1 है, तो आंसर कितना आएगा, 50 आ जाएगा। क्या 50 मिनट कहीं पे दे रखा है, तो आपका विकल्प आपका कौन सही हो गया, बी आपका विकल्प सही हो जाएगा। कर लीजिए भाई सभी लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। एक टैंक में 2 नल लगे हुए हैं, एक टैंक में 2 नल लगे हैं। एक नल टैंक को 8 घंटे में भरता है और दूसरा इसे 10 घंटे में खाली करता है। यानी एक जो है वो 8 घंटे में भरने का काम कर रहा है और दूसरा 10 घंटे में खाली करने का काम कर रहा है। दोनों को एक साथ खोल दिया, टैंक भरने में कितना समय, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। पीछे की तरह नल ए है मान लो, वो 8 घंटे में भरने का काम कर रहा है। जो नल बी है
वो 10 घंटे में खाली करने का काम कर रहा है। ये भरता है और ये खाली करता है। एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे 40 आ जाएगा। 8 पंच 40, 10 चौक 40, क्या ये जाएगा? आगे देखिए, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो देखिए ध्यान से, अगर इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? क्या 1 आ जाएगी? इफिशियंसी हमारे पास कितनी है? तो आप कहेंगे 1 आएगी। तो टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन में इफिशियंसी। एक साथ दोनों खुला है, काम कितना कराना? 40, और भाई इफिशियंसी कितनी? एक, आंसर कितना आएगा? 40 मिनट। ये तो हम पीछे सवाल ऐसे कर चुके हैं, आंसर कितना आएगा? 40 मिनट, फटाफट हो जाएंगे। यानी ऐसा सवाल आपके यहाँ तो भाई आंसर मतलब ऐसा क्वेश्चन है तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, ठीक है। चलिए, ये तो सिंपल है। और ऐसा नहीं कि पेपर में आते नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। कोई ये कहते भाई ऐसा नहीं आता, तो ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में कई बार देखे गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बस आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और गलतियां क्या होती? इन क्वेश्चनों अक्सर गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, ठीक है, कि वो क्या देखते हैं मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, और वो धोखे से भी जरा सा क्या हुआ, गलत हुआ, काटने पीटने मतलब कहीं भी गलतियां छोटी छोटी हो जाती है। ऐसे देखते हो आप लोग, जैसे हम ही कहीं काटने में गलती जल्दी हम कर देते हैं, तो ये सारी गलतियां हो जाती है पेपर में, इससे आपको बचना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोला कि टंकी में 2 नल हैं, नल ए टंकी को भरने के लिए और बी खाली करने के लिए। चलो बहुत अच्छी बात है, जो नल ए है वो भरने के लिए बात कर रहा है और नल बी खाली करने के लिए, ठीक है। आगे देखिएगा, यदि केवल नल ए टंकी को 35 घंटे में भर सकता है, कितने घंटे में? 35 घंटे में, और नल बी भरी हुई टंकी को 70 घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 35 और यहाँ लिखेंगे 70। बताओ एलसीएम कितना आएगा? तो 70 आएगा। 35 दूनी 70 और 70 एकम 70, क्लियर हुआ। आगे देखिए, आधी खाली टंकी, आधी खाली टंकी को पूरी भरने में कितने घंटे लगेंगे? यानी टंकी आपकी आधी खाली, अगर आधी खाली 70 लीटर टंकी है, आधी खाली यानी मतलब 35 भरी यानी 35 खाली, ठीक है। आगे देखिए, तो हमें टाइम पूछा है, टाइम आप निकाल सकते हो। टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर वर्क अपॉन में इफिशियंसी। बताओ इफिशियंसी कितनी आप निकाल सकते हो भाई? ऊपर से 2 लीटर पानी आ रहा और नीचे से 1 लीटर निकाला जा रहा, पानी जाता कितना? तो आप कहेंगे 1 लीटर। कितना जा रहा? 1 लीटर। यानी हमारे आधी टंकी 70 लीटर टंकी थी, हमें केवल आधी भरनी। आधी मतलब कितना आएगा? 35 आएगा, और बट्टे कितना कर दो? 1 कर दो। कितना कर दो? 1। तो आंसर कितना आएगा? क्या 35 ही आ जाएगा। यानी 35 घंटे में टंकी अभी क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी। फ्लेवर से आधी टंकी 35 घंटे में फुल हो जाएगी। अगला देख लीजिए, एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 30 मिनट पूरा भर देता है, ठीक है। एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 30 मिनट पूरा भर देता है, परंतु टंकी में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे 15 मिनट का समय लग जाता है। क्या पीछे क्वेश्चन के सब करा चुके हैं? यानी आपको बताइए, जो आपके घर की टंकी है वो 1 घंटा 30 मिनट भर जाती है, लेकिन जब आपने आज दूसरे नल चलाया तो देखा टंकी यार भर ही नहीं रही है, और टंकी को भरने में 2 घंटे 15 मिनट लग गया। यानी इसका मतलब है कोई ना कोई कहीं ना कहीं क्या है, नल लीकेज हो गया। तो अब सॉरी, टंकी आपकी लीकेज है। अभी पानी है तो आप मान लो नीचे कोई टंकी खुली है, ठीक है, तो उसी वाला क्रम है हमारे पास। तो हम देखते हैं, मान लिया हमने कि जो नल ए है वो टंकी आपकी 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे कैसे गया था? 1 सही 1/2, तो 2 एकम 2 1 3/2, इसको लिखेंगे 3/2 घंटे। जब ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों एक साथ, और समय ज्यादा लगे, इसका मतलब है आपका बी कैसा कर रहा? खाली करने। ए भरने का, बी खाली करने का। और कैसा समय लग रहा? 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे तो ये हो गए, और 15 मिनट है, मिनट बदल दो घंटे में, बटे 60, 15 चको 60, 1/4, यानी 2 सही 1/4, 4 8 1 9, कितना आएगा? क्या 9/2 आ रहा होगा। इनका अगर एलसीएम की बात करोगे, एलसीएम कितना आएगा? क्या 9 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? तो हम कहेंगे 9 आएगा। 3 त्रिका 9, तो 3 दूनी 6 आएगा। 9 एकम 9, 2 एकम 2 आ जाएगा। क्या मेरी बात यहाँ तो सभी क्लियर हुई? कितना आएगा? 2। देखिए ध्यान से, 3 त्रिका 9, तो 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 2 एकम 2। अगर हमारे पास ए यहाँ पे 6 काम, तो यहाँ भी 6 काम कर रहा होगा। ए भी मिलकर 2 काम आ रहा, तो बी कैसा? अगर ए 6 भरने का काम करे, बी तो खाली करने का काम करे। बी कितना खाली कर दे? बी 6 से कितना खाली कर दे कि 2 बचे? तो आप कहेंगे बी खाली करेगा 4 लीटर। बात क्लियर हुई? अब देखिए, बोला गया रिसाव के कारण टंकी को पूरा खाली होने में कितना समय, यानी कि आपसे पूछा गया नल बी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। क्या बताओ, कर पाओगे? आपको भैया बिल्कुल हो जाएगा। 9 तो काम है और इफिशियंसी कितनी? 4। तो आंसर कितना है? मिनट में है कहीं पर? तो आप कहीं बिल्कुल मिनट तो कहीं नहीं दिख रहा। 9/4 घंटे है। क्या चल रहा? घंटे चल रहा, तो भाई इसको मिनट बदल दो, इंटू क्या कर दो? 60। 4 से काटो, कितना है? 15, तो 15 में 135, 135।
छोड़ो, अभी इससे ना काटूं, अभी देखो आंसर घंटे और मिनट हमारा। देखिए ध्यान से एक बार और देखिए, अगर इसको डिवाइड करोगे तो 4 एक कम 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना बच गया, सॉरी 4 दूनी 8 आ जाएगा। कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। 1/4 और बचा जो आपका, इसको बदल दो मिनट में, इंटू कर दो 60। जैसे 60 से डिवाइड को कितना आएगा 15, यानी 2 घंटे 15 मिनट में टंकी आपकी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। क्या 2 घंटे 15 मिनट कहीं पे दिख रहा है आपको, 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट, 4 दूनी 8, कहीं भाई देखो गलत तो नहीं हुआ। 1.5 घंटा 3/2, 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है। 9/15 60, 4 8, 9/2, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 2 एकम 2, तो यहाँ जाएगा 6, तो यहाँ जाएगा 4, 2 बचे, ठीक है। बी कितने में खाली करें, 9/4, 4 दूनी 8, 1/4, 2 घंटे 15 मिनट आना चाहिए भाई, 45 मिनट लिखा है कहीं पर, विकल्प हो सकता है भाई कहीं गलत हो। 2 घंटे यहाँ पर क्या करो, उसको 15 मिनट कर लो, क्या करो 2 घंटे 15 मिनट, या एक विकल्प आप और बढ़ा लीजिए, यहीं पर एक विकल्प और हम बढ़ा देते हैं, 2 घंटे 15 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी क्लियर है, 2 घंटे कितना है 15 मिनट। आप इसको एक बार रेट चेक कर लेंगे दोबारा, भाई 4 से काटेंगे 15 ही आएगा, 15 ही आंसर बनेगा, ठीक 15 आएगा, 2 घंटे क्या आएगा 15 मिनट आएगा, ठीक है। चलिए इसे कर लीजिएगा। अगले सवाल चलते हैं भाई। अगला सवाल देखिए भाई, कौन सा है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक टैंक में 2 पाइप है, एक टैंक में 2 पाइप है, पाइप एम टैंक को भरने के लिए और पाइप एन टैंक को खाली करने के लिए। जो एम है, जो एम है वो भरने का काम करता है, देखिए जो एम है, सॉरी, जो एम है वो भरने के लिए है, जो एम है वो भरने के लिए है, और जो एन है वो खाली करने के लिए। आपसे पहले बता दिया कि एक टैंक में 2 पाइप हैं, पाइप एम टैंक को भरने के लिए और एन खाली करने के लिए, एम भरने के लिए और एन खाली करने के लिए, ये बोला गया। यदि पाइप एम टैंक को पूरी तरह भरने के लिए 45 घंटे लेता है, यानी देखिए ये भरने के लिए 45 घंटे लेता है, ठीक है, लिख दिया हमने, और पाइप एन खाली करने के लिए 90 घंटे लेता है। बहुत अच्छी, तो ये 90 घंटे ले लो। पहले इनका एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 90 आएगा, 45 दूनी 90 और 90 एकम 90, ठीक है। मतलब इनकी इफिशियंसी कितनी आएगी, आप निकाल पाओगे, आप कहीं बिल्कुल भैया निकाल लेंगे। इफिशियंसी देखिए कितनी आएगी, आप कहीं ऊपर से 2 लीटर पानी डाला जा रहा और नीचे से 1 लीटर किसी ने निकाल लिया, क्या हुआ, नीचे से 1 लीटर किसी ने निकाल लिया, तो पानी गया कितना, आप कहीं 1 लीटर गया, ठीक है। बोला गया आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगे, आधी खाली, 90 लीटर टंकी है, 45 भरी तो 45 ही खाली होगी, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। आधी का 45 का, सॉरी 90 का था, कितना है 45, और कितना है इफिशियंसी, एक आंसर कितना है 45 आ जाएगा। कहीं किसी विकल्प में 45 घंटे में क्या क्या देगी, भर जाएगी। क्या बात क्लियर सभी, आगे देखिएगा अगला सवाल। बोला एक पाइप ए, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और पाइप बी इसे x घंटे में खाली कर सकता है। देखिए जो पाइप ए बोला गया, आप लोग इससे पहले पढ़े सवाल को, क्या बोला गया, देखिए ध्यान से, पाइप ए टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। जो पाइप ए है वो टंकी को 12 घंटे में भरने का काम कर रहा, बहुत अच्छा। आगे देखिएगा, पाइप बी से x घंटे में खाली करता है, पाइप बी इसे x घंटे में खाली कर लेता है। और देखिए यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाती है। जब ए और बी दोनों काम करें, जब ए और बी दोनों काम करें तो टंकी 30 घंटे में भर जाती है, ठीक। अब देखिए थोड़ा इसको हम अलग कहीं लिख लेते हैं, इस बात को थोड़ा सा अलग अलग देखिए ध्यान से, हमने लिख लिया यहाँ पर, जो पाइप बी है वो x घंटे में खाली कर रहा, ये बोला गया। जो पाइप भी x घंटे में खाली करता है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए हैं तो टंकी 30 घंटे में भर जाती है। यानी ए और बी जब दोनों खोले जा रहे हैं तो टंकी 30 घंटे में क्या हो रही, भर रही है। तो ए तो भरने का काम कर रहा, बी के साथ खाली करने। बताओ 30 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 60 बना लो भाई। 60 अगर बना लिया आपने तो कितना आएगा, 12 पंचे 60 आता है, और 30 दूनी 60 आ जाता है। ये बात क्लियर सभी को। अगर ऊपर ए भर रहा 5 तो नीचे भर रहा होगा 5।
अब बी कितना खाली करा दे 5 से कि 2 बचे, तो आप कहेंगे 3 खाली करा दे। कितना खाली करा दे? 3, यानी ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता आ गई 3। बोला गया है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान ज्ञात करना भाई, एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का टाइम यानी बी कितने घंटे में खाली करेगा, आपसे बी कितने घंटे में खाली करेगा, बी का टाइम पूछा गया। तो वर्क अपॉन में इफिशियंसी, आप कहेंगे वर्क है 60, इफिशियंसी है 3, तो आंसर कितना आएगा? 3 दूनी 6, यानी आ जाएगा 20 घंटे। यानी जो हमारे पास एक्स का मान आया वो कितना आएगा? वो 20 घंटे आ रहा होगा। क्या बात सभी क्लियर हुई? बात सभी क्लियर हुई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक टैंक आमतौर पर 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन नीचे तल में रिसाव कारण से भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। क्या पीछे करा सके इस टाइप को? ठीक है, यदि टैंक पूरा भरा है तो केवल रिसाव से खाली करने में कितना समय लगेगा? खाली कर देगा आपसे। एक टैंक जो है आमतौर पर 8 घंटे में भर जाता था, बहुत अच्छी बात, यानी ए भर देने का काम करता है, लेकिन नीचे तल में एक रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे और लगते हैं। यानी अब कितना घंटा लग रहा होगा? जब ए और बी दोनों काम करते हैं, जिसमें ए करता है भरने काम और बी करता है खाली करने काम, 2 घंटे अधिक, पहले 8 घंटे तो अब 2 घंटे अधिक 10 घंटे, ऐसे में कितना आ गया? 40, 8 पंच 40 और 10 चौक 40 आ गया। क्या मेरी बात क्लियर हुई? आगे आगे देखिएगा। अब बात समझिएगा, अगर ऊपर 5 भरता है तो यहाँ भी 5, बी कितना खाली कर दे? 4 बचे, तो आप कहेंगे बी 1 खाली कर दे। भाई बी 5 से कितना खाली कर दे? 4 बचे, तो यानी बी 5 से 1 खाली कर दे तो 4 बचेगा। बोले केवल रिसाव यानी केवल बी टंकी को कितने समय में खाली करेगा, आपसे पूछा गया। एक फॉर्मूले बस आपको बताया गया था, 40 बटे कितना आएगा? 1 आ जाएगा, आंसर कितना आएगा? 40 आ जाएगा। कहीं दे रखा विकल्प आपका बी क्या हो गया? सही हो गया। बताइए पाइप टंकी क्वेश्चन मजा आ रहा है करने में? ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई हम लोग आगे। अगर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन बात करिए। बोला गया है एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है। एक ट्यूब यानी एक जो पाइप है किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है। देखिए ध्यान से, यानी ए जो काम करता है वो 15 घंटे में भरने का काम हो रहा है। ठीक, आगे देखिएगा। तली में रिसाव कारण ये 20 घंटे में खाली हो जाता है। तो देखिए, यानी जब ए और बी दो काम कर रहे हैं, जिसमें ए कर रहा है भरने का काम और बी कर रहा है खाली करने का काम, तो टंकी 20 घंटे में भर जाती है। आपसे बोला गया, यानी जब एक नल काम कर रहा है वो 15 घंटे में भर देता है, और जब आपका एक और इसके साथ भी काम करता है, तली में रिसाव होने के कारण, बोला गया तली में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भरता, तो यह 20 घंटे को भर गया। बताओ एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे 60 आएगा। 15 चौको 60 और 20 तेई 60 आ रहा होगा। ठीक, आगे देखिएगा। अगर ए यहाँ भर रहा 4 तो यहाँ भी 4 भरेगा। बी कितना 4 से खाली कर दे कि अभी 3 लीटर बचे हैं, तो 4 से कितना खाली करना जो 3 बच जाए, तो यार कहेंगे 1 लीटर। कितना आएगा? 1 लीटर। तो क्या पूछा गया? रिसाव के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? बताओ, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग पीछे, बिल्कुल कर चुके हैं। यानी बी कितना समय लेगा, तो वर्क अपॉन में इफिशियंसी, आप कहेंगे 60 बटे कितना आएगा? 1 आएगा, तो आंसर कितना आएगा? 60 आ जाएगा। है कहीं पर? तो आप कहेंगे 60 हमारा आंसर दे रखा है। चलिए हुआ सभी को, आगे देखिएगा। बोला गया एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट लगते हैं। मतलब कोई एक बर्तन है जब उसको उसमें जूस भरते हैं 12.5 मिनट लगते हैं, तो जूस जब किसी डालेंगे तो कोई ना कोई पाइप, कोई ना कोई जग, कुछ ना कुछ तो डालेंगे, ठीक है, तो उससे भरेंगे 12.5 मिनट में। इसी बर्तन में एक बच्चे एक निश्चित दर से जूस पीते हैं। मतलब क्या, बर्तन कोई बड़ा मान लो तो बच्चे नीचे एक टोटी लगा दी मान लो, उससे बच्चे जूस पीते हैं, जिससे बर्तन 25 मिनट में खाली हो जाता है। ध्यान सुनिए, यानी ये क्लियर हुआ हमको, यानी कि ये बात हमारी समझ में आ गई। जो मान लो नल ए है वो 12.5 मिनट भर रहा भाई, ठीक है, और जो नल बी है वो 25 मिनट कैसा करता है? खाली करने का काम करता है। क्या करता है? 25 मिनट में खाली करने का काम करता है। क्या 12.5 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 12 सही 1/2, यानी 25/2 इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग? बताओ, लिख सकते हैं नहीं सकते हैं? तो जो ऊपर वैल्यू लिखी इसको हम लोग थोड़ा सही लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? 25/2 कर लेते हैं। एलसीएम मेरे में आसान, एलसीएम कितना आएगा? 25 आएगा, वैल्यू 2 आएगी, यहाँ वैल्यू 1 आएगी। कोई समस्या किसी? ठीक। अब बोला वर्तमान दर से बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा? अब बताओ, ऊपर से आ रहा है 2 लीटर, नीचे निकलना 1 लीटर, बताओ भाई, तो इफिशियंसी कितनी आएगी? तो आपके भैया इफिशियंसी तो 1 ही आएगी। तो देखो ध्यान से भाई, इफिशियंसी जब 1 आएगी तो आंसर बता पाओगे। क्या होगा? टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क है 25, इफिशियंसी कितनी? 1, तो आंसर कितना आएगा? 25 ही आएगा। है 25 किसी भी कल में 25 में भर जाएगी। बात समझ में आई? क्वेश्चन थोड़ा ठीक था। एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट लगते हैं। बताओ, कोई बर्तन उसमें अगर जूस भी हम डालेंगे, क्या डालेंगे? अगर उसमें जूस डालेंगे तो एक कुछ ना कुछ समय लगेगा, और वो समय कैसा लगेगा? मतलब किसी न किसी से भरेंगे तो समय कैसा? 12.5 मिनट। जब बच्चे कहीं से उसको जूस पी रहे हैं तो नीचे भाई बच्चे क्या टोटी लगा दी,
बच्चे पास क्या है, जूस पी रहे हैं निकाल के। तो मान लीजिए टोटी निकाल रही है, वो कितना 25 मिनट में कर रही है, वो टंकी को 25 घंटे या 25 मिनट में खाली कर रही है। ये बोला वर्थ तुम्हारे 25 मिनट खाली हो जाता है। तो आप बताओ 25 बटे 2, 25 एलसीएम कितना आ गया, 25 आ गया। 25 से कम 25, 2 एकम 2, 25 से कम 25, यानी ए जो ए है, ए भरता है 2 लीटर, ए भरता है 2 लीटर 1 मिनट में 2 लीटर, और बी खाली करता है 1 मिनट में 1 लीटर। जब कोई 2 लीटर डालना और 1 लीटर निकला जा रहा, तो 1 मिनट में जाता कितना, 25 लीटर। ऊपर से आपने 2 लीटर डाला, नीचे 1 लीटर निकल गया, बचा कितना, 1 लीटर। तो 25 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 25 मिनट आपके लगेंगे। बात के लिए सभी को। चलिए भाई आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट लगते हैं। एक तेल का टैंक है, उसको भरने में 15 मिनट लगते हैं। हालांकि तेल टैंक एक निकास पाइप के माध्यम से खाली किया जाता है, ठीक है, जो इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब एक भरने वाला और एक खाली करने वाला, ले लेते हैं दोनों। जो भरने वाला है वो 15 मिनट लगता है भरने के लिए, और एक निकास पाइप से इसे खाली किया जाता है, तो टैंक आपका 30 मिनट में खाली हो जाता है। ये बोला गया था। देखिए टैंक को भरने में 15 मिनट और खाली करने में 30 मिनट खाली हो जाता है। यदि ये निकास पाइप खुला रहता है, इस टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय, मतलब दोनों बातें दोनों खुले रहे, मतलब ए भी खुला रहे और बी भी खुला रहे। तो सबसे पहले बताइए एलसीएम कितना आएगा। आपकी जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो 30 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 30। तो 15 दूनी 30 और 30 से कम 30। बताओ भाई इफिशियंसी कितनी है। तो आपकी जो इफिशियंसी भैया आ रही होगी वो आ रही होगी 1। कैसे आ रही है, ऊपर से भाई पानी डाला, ऊपर से तेल डाले अब 2 लीटर, और नीचे से कोई निकाल लीटर 1 लीटर। आपने 2 लीटर डाला और नीचे से किसी ने 1 लीटर चुरा लिया, तो बचा कितना, 1 लीटर। यानी 1 घंटे में 1 लीटर या 1 मिनट में 1 लीटर। भाई घंटे मिनट जो चल रहा है उसके हिसाब से 1 मिनट में जा रहा है 1 लीटर, तो कितना चल रहा भाई, हमको डालना 30 लीटर। तो 23 लीटर बनने में 30 मिनट लगेंगे। टाइम बराबर वर्क अपॉन में इफिशियंसी। वर्क हमारे पास कितना, तो आप कहेंगे 30 है। इफिशियंसी कितनी, आप कहेंगे 1 है। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 30 मिनट। क्या क्लियर सभी को, आंसर कितना आएगा, 30 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन खत्म भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास। कौन सा था, ये क्वेश्चन था लास्ट हमारे पास। तो आप देखें दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर था हमारे 40, यानी 2 क्लास में लगभग हमने आपको 40 क्वेश्चन कराए। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। कोई समस्या हो तो बताइएगा। यानी जो आपकी इफिशियंसी और मतलब वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम, एक ही फॉर्मूले का प्रयोग है। बस कोई खाली करे और भरे, इस पे आपको ध्यान देना। टंकी कितना भाग भरा जा रहा, कितना भाग खाली कराया जाए, इस क्वेश्चन को ध्यान देना। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा काम पूरा रखो। ये देखना भाई काम कितना, कभी 2/5, कभी 2, 4/5, कभी 6/8, ऐसा कुछ दे रखा होगा। आपको इस हिसाब से क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो बस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़िए और अच्छे से करिए, क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं। बताइए दोस्तों क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी क्लास तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिएगा, और अपने पॉजिटिव पॉइंट बताइएगा कैसी क्लास आपको लग रही है। तो चलिए दोस्तों आज इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।